दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम यूसीसी को कबूल नहीं करता अपनी पूरी आवाम के साथ। पूरे हिंदुस्तान से कहीं ये खबर नहीं आई है अभी तक कि यूसीसी पर कोई बवाल हुआ हो, कहीं फसाद हुआ हो, कहीं कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हो। आप ये बताइए, जिस 4 शादी को लेकर के इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, अभी कोई एक ऐसा आदमी बताइए जिसकी 4 बीवी हो एट ए टाइम। 24 का इलेक्शन सामने है, हुकूमत के पास अपने किए गए वादों को लेकर के जनता के दरमियान आने का चेहरा नहीं है। एक ही रास्ता बचता है, वो है कम्युनल तरीके से लोगों को आपस में जोड़ करके बिजी रखो, ताकि हम किसी तरीके से मजहबी एंगल दे करके फिर फुल बहुमत की सरकार हासिल कर लें। मुसलमानों को दिक्कत, सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत नहीं है यूसीसी से, तो आप ही लोग रहे हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब के लोगों को यूसीसी से दिक्कत है। और सिर्फ हम नहीं बोल रहे, आज भी हमारे दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के इस कैंप में गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी आकर दस्तखत करके अपना एहतजाज दर्ज करा के गए, सिख भाई भी आकर दस्तखत किए, अपना एहतजाज दर्ज किए। और पूरे मुल्क भर में यूसीसी के खिलाफ हिंदुस्तान की हर कौम इसके खिलाफ एहतजाज पे पहले से लग गई है। आप अगर हम ड्राफ्ट का इंतज़ार करें और ड्राफ्ट के इंतजार करते करते हमारा एहतजाज का वक्त निकल जाए तो फिर उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। आपको कि 4 शादी हर मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है। हर मुसलमान के लिए 4 शादी जायज़ ही नहीं है। शरीयत ने एक कंडीशन दी है कि जिस मुसलमान के पास हैसियत हो, ताकत हो, इंसाफ करने की सलाहियत रखता हो। अब बताइए, ऐसा बंदा जिसके पास हैसियत है, ताकत है, इंसाफ करने की सलाहियत है, बराबरी का हकदार है, अगर किसी समाज की बेवा को दूसरे निकाह में लाया तो वो गलत कर लिया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1 महीने का वक्त देकर हिंदुस्तान के हर नागरिक से, हर शहरी से ये पूछ रही है कि आप यूसीसी यकसन सिविल कोड चाहते हैं या नहीं। इसका भी ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, बीजेपी सर की हुकूमत जो सेंट्रल में बैठी है, वो इसका ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। वो देख रही है कि हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक इस पर क्या उसका रिएक्शन है। रिएक्शन के बाद वो ड्राफ्ट बहुत जल्द आ जाएगा। जैसा कि मालूम हुआ, उत्तराखंड में इसका ड्राफ्ट, उत्तराखंड के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। एक स्टेट के बाद दूसरा स्टेट, ये इसका मंशा है, ये इसका इरादा है। हिंदुस्तान का संविधान भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रहने का इख्तियार देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो, वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रहने का इख्तियार देता है। चाहे मुसलमानों को ज़्यादा ख़तरा हो, हिंदुओं को कम हो, या सिखों को ज़्यादा हो। ज़्यादा और कम की बात नहीं है, जो संविधान बना हुआ है ये हमारे लिए काफ़ी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। पूरे देश भर में यूसीसी को लेकर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है लोगों से राय मांग रहा है। हालांकि यूसीसी का ना ही ब्लूप्रिंट आया है, ना ही ड्राफ्ट आया है, मगर कुछ संगठन जो है इस यूसीसी को लेकर लगातार जो है सरकार के जो नीतियां है उस पर जो है हमलावर है, और लगातार जो है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया लोगों से ये राय मांग रहा है कि आप ये राय दीजिए कि यूसीसी कैसे संभव है। सवाल महत्वपूर्ण ये भी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 देश में सभी शहरियों को इस बात की आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म को अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। आर्टिकल 19 भी इस बात की आज़ादी देता है। मगर 2024 से पहले भाजपा सरकार लोगों से राय मांग रहा है। मणिपुर में 2 समुदाय के बीच की लड़ाई को ये सरकार रोकने में विफल रहती है, मगर अब पूरे देश भर में यूसीसी को लाकर 2024 का जो है चुनाव जीतने का प्रोपेगेंडा भी सरकार का सामने आ रहा है। एक पश्चिम बंगाल में है, फिलहाल पटना से पश्चिम बंगाल की तरफ है, और पश्चिम बंगाल में एक अदारा है, ज़ियाउल इस्लाम नाम है, उस वहाँ पर जो है लोगों के बेदारी के लिए और अपनी राय देने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं, उलमा है, जो अपनी राय दे रहे हैं और लोगों से राय ले रहे हैं कि इस पर राय दीजिए। सवाल ये भी है कि ड्राफ्ट नहीं आया, उसी बीच जो है प्रदर्शन भी शुरू हो गए। जो भाजपा चाहती थी वो खुद से जो है लोग भी कर रहे हैं। सर ये बताइए कि अभी यूसीसी का कानून आया, इस यूसीसी के कानून का कोई ड्राफ्ट नहीं है, ना ही ब्लूप्रिंट आया, फिर ये प्रदर्शन किस बात का? यूसीसी लाने की तैयारी तो हो रही है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 1 महीने का वक्त देकर हिंदुस्तान के हर नागरिक से, हर शहरी से ये पूछ रही है कि आप यूसीसी यकसन सिविल कोड चाहते हैं या नहीं। इसका भी ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, बीजेपी सर
की हुकूमत जो सेंट्रल में बैठी है वो इसका ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। वो देख रही है कि हिंदुस्तान में रहने वाला नागरिक इस पर क्या उसका रिएक्शन है। रिएक्शन के बाद वो ड्राफ्ट बहुत जल्द आ जाएगा। जैसा कि मालूम हुआ उत्तराखंड में इसका ड्राफ्ट, उत्तराखंड के लिए इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया है। एक स्टेट के बाद दूसरा स्टेट, ये इसका मंशा है, ये इसका इरादा है। मुसलमानों को क्या दिक्कत है? मुसलमानों को दिक्कत, सिर्फ मुसलमानों को दिक्कत नहीं है यूसीसी से। तो आप ही लोग रहे पहले। हिंदुस्तान में रहने वाले हर मजहब के लोगों को यूसीसी से दिक्कत है। और सिर्फ हम नहीं बोल रहे, आज भी हमारे दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम के इस कैंप में गैर मुस्लिम हिंदू भाई भी आकर दस्तखत करके अपना एहतजाज दर्ज करा के गए। सिख भाई भी आकर दस्तखत किए, अपना एहतजाज दर्ज किए। और पूरे मुल्क भर में यूसीसी के खिलाफ हिंदुस्तान की हर कौम इसके खिलाफ एहतजाज पे पहले से लग गई है। आप अगर हम ड्राफ्ट का इंतज़ार करें और ड्राफ्ट के इंतज़ार करते करते हमारा एहतजाज का वक्त निकल जाए तो फिर उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। लॉ कमीशन ने आप लोगों से ये पूछा है कि अपनी राय दीजिए। लॉ कमीशन ने ये नहीं कहा है कि प्रदर्शन शुरू हो जाना चाहिए। हमने प्रदर्शन नहीं किया, हम लोग इज्तिमाई तौर पर अपनी राय भेज रहे हैं, ऑनलाइन, डिजिटल तौर पर और दस्तखत करके ऑफलाइन। ये प्रदर्शन नहीं है, ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हम अकेले अपनी तरफ से राय पेश करें। दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम अपनी पूरी आवाम को लेकर, पूरी टीम को लेकर ये एहतजाज दर्ज कर रही है। ये प्रोटेस्ट रोड सड़कों पे उतर के नहीं हो रहा है, बल्कि जो हमसे पूछा जा रहा है कि आप यूसीसी चाहते हैं या नहीं, तो हाँ या ना में हमें जवाब देना। हमारा ये ड्राफ्ट रेडी है। हम इसमें यही लिखे हैं कि ये दारुल उलूम ज़ियाउल इस्लाम यूसीसी को कबूल नहीं करता। अपनी पूरी आवाम के साथ, टिकियापाड़ा के पूरी आवाम के साथ इस यूसीसी को कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। एक बात बताइए, जो भाजपा चाह रही है वही हो रहा है। चूंकि भाजपा चाह रही थी कि यूसीसी पर बवाल हो और 2024 का चुनाव करीब है, पेट्रोल लोग 107 की खरीद रहे, 1200 रुपए सिलेंडर बिक रहा है, तो भाजपा तो चाह रही थी कि धार्मिक तौर पर लोग एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें कि 2024 का इलेक्शन हमारा आसान हो जाए। पूरे हिंदुस्तान से कहीं ये खबर नहीं आई है अभी तक कि यूसीसी पर कोई बवाल हुआ हो, कहीं फसाद हुआ हो, कहीं कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ हो। पूरे हिंदुस्तान से ये खबर आ रही है कि यूसीसी के खिलाफ लोग अपना एहतजाज दर्ज करा रहे हैं और पीसफुल एहतजाज दर्ज करा रहे हैं। मुसलमानों से ज्यादा तो ये हिंदुओं के लिए खतरा, चूंकि ब्राह्मण जो है क्षत्रिय से शादी नहीं कर रहा है, भूमियार जो है ठाकुर से नहीं कर रहा है, गोत्र का प्रॉब्लम है। मुसलमानों में तो हर जाति से होता है, गरीब का अमीर से होता है, तो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम है उनको पहले आने देते हैं। प्रॉब्लम हर किसी को है, किसी को थोड़ा है, किसी को ज़्यादा है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में कानून है, यहाँ इसका संविधान है। हिंदुस्तान का संविधान भारत में रहने वाले हर नागरिक को अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रहने का इख्तियार देता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी कौम का हो, वो अपनी मजहबी आज़ादी के साथ रहने का इख्तियार देता है। चाहे मुसलमानों को ज़्यादा खतरा हो, हिंदुओं को कम हो या सिखों को ज़्यादा हो, ज़्यादा और कम की बात नहीं है। जो संविधान बना हुआ है ये हमारे लिए काफ़ी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहते। ये बताइए कि अभी पूरे देश भर में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया आपसे राय मांग रही है, मगर सबसे ज़्यादा जो राय दे रहे हैं वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। हिंदू इलाका में ज़्यादातर जो है कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन नहीं चल रहा है, तो अभी लॉ आया नहीं और आपको दिक्कत क्या दिख रही है? कुछ तो समझ में आ रहा होगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि अभी लॉ तो नहीं आया, सरकार कोई ड्राफ्ट भी इसका तैयार करके नहीं दी है, लेकिन मजहबी आज़ादी पर पाबंदी की जानिब ये कानून इशारा करता है। इस वजह से अब कौन क्या कर रहा है इसकी जिम्मेदारी तो हमारी नहीं है, लेकिन एक बेदार नागरिक होने के नाते हम अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। हिंदुस्तान में जो मजहबी आज़ादी, जमहूरियत की जो रूह है कि हर मज़हब के मानने वालों को उसके कानून पर अमल करने की इजाज़त है, तो फिर सरकार ज़बरदस्ती की दखल अंदाजी क्यों करेगी? पहली आर्टिकल 44 ये कहता है कि सरकार चाहे तो यूसीसी ला सकता है। जब भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया तो आर्टिकल 44 ये कहता है कि ला सकता है, मगर आर्टिकल 25-26 कहता है कि नहीं, सबकी आज़ादी अपनी अपनी। तो जहां आप ये कह रहे हैं ला सकता है, वहीं पर यह भी कहा जा रहा है कि सबकी आज़ादी अपनी अपनी है, और आपके पास कोई ऐसा
कंप्लेन या किसी मुसलमान ने ऐसी कोई बात नहीं कही हो कि हम अपनी शरीयत से खुश नहीं हैं, आप हमारे लिए ये मुसल्लत कीजिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इससे पहले अभी आप एक सवाल किए कि मुसलमान क्यों परेशान है, 4 शादी पर रोक लगेगा। तो भाई 4 शादी को तो मीडिया में हाईलाइट बहुत किया जाता है, लेकिन इस 4 शादी के पीछे हिकमत क्या है? कितनी शादी आपकी हुई है? एक शादी हुई है। फिर 4 पर बात ही क्यों कर रहे हैं? वजह है उसकी कि आप जो है कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को, इस्लाम की गलत छवि को पेश कर रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि 4 शादी हर मुसलमान के लिए जायज़ ही नहीं है। हर मुसलमान के लिए 4 शादी जायज़ ही नहीं है। शरीयत ने एक कंडीशन दी है कि जिस मुसलमान के पास हैसियत हो, ताकत हो, इंसाफ करने की सलाहियत रखता हो। अब बताइए, ऐसा बंदा जिसके पास हैसियत है, ताकत है, इंसाफ करने की सलाहियत है, बराबरी का हकदार है, अगर किसी समाज की बेवा को दूसरे निकाह में लाया तो वो गलत कर लिया? आप ये बताइए, सिर्फ डायरेक्ट 4 शादी की तस्वीर क्यों पेश करते हैं? उसके पीछे जो शरीयत की गाइडलाइन है, हर बंदा ये नहीं कर सकता, बल्कि जो उसका अहल होगा, जो उस लायक होगा, उसके लिए जायज़ है। और आप ये बताइए, जिस 4 शादी को लेकर के इतना प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हिंदुस्तान में अभी कोई एक ऐसा आदमी बताइए जिसकी 4 बीवी हो एट ए टाइम? नहीं है। ऐसा शायद ही कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कभी 72 हूर तो कभी 4 शादी तो कभी ये वो। वजह क्या है? असल वजह यह है कि 24 का इलेक्शन सामने है। हुकूमत के पास अपने किए गए वादों को लेकर के जनता के दरमियान आने का चेहरा नहीं है। एक ही रास्ता बचता है, वो है कम्युनल तरीके से लोगों को आपस में जोड़ करके बिजी रखो, ताकि हम किसी तरीके से मजहबी एंगल दे करके फिर फुल बहुमत की सरकार हासिल कर लें। बस। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो जिस तरह से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने लोगों से राय मांगी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि सरकार चाहे तो यूसीसी ला सकती है, मगर सरकार ने कुछ इस चीज़ को पहलू को क्लियर नहीं किया कि किस चीज़ पर लाएगी, किस चीज़ पर नहीं लाएगी। एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि आज जो है एक नई कमेटी बनी है, जिसमें जो है किरण रिजिजू, स्मृति ईरानी, ये तमाम लोग जो है अलग अलग जमात के हेड जो है, या कह सकते हैं कि उल्मा है, पंडित है, उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। तो ये राय आना बाकी है। वैसे लॉ कमीशन को आप भी अपनी राय दीजिए, बताइए कि क्या कुछ चल रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें जिस पर बात हो सकती है। ट्राइबल को क्या मिलेगा, ब्राह्मण को क्या मिलेगा, गोत्र में किस तरह से परिवर्तन होगा, एक शादी के बाद दूसरा शादी किस तरह से होगा, क्या मुसलमानों की 4 शादी कम हो जाएगी, ये तमाम विषय है जिस पर सरकार शायद बात भी करेगी मानसून क्षेत्र में। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।